दोस्तों, जैसे ही चुनाव आता है, हमारे नेताजी वादों की ऐसी बरसात कर देते हैं कि लगता है अगली सुबह हर गरीब करोड़पति बन जाएगा। लेकिन जैसे ही सत्ता मिलती है, नेताजी गायब हो जाते हैं, उनके किए गए वादे गायब हो जाता है और बेचारा जनता वह हर बार नई उम्मीद लेकर मतदान करती है, यह सोचकर कि शायद इस बार हालात बदलेंगे। लेकिन होता क्या है, चुनाव खत्म तो भाषण खत्म और जनता फिर उसी पुरानी परेशानियों के साथ अकेली रह जाती है। लेकिन रुकिए दोस्तों, आज हम सुनेंगे गांधारी और कर्ण का वह अंतिम संवाद, जिसे सुनकर आप कहेंगे, काश हमारे नेताओं की जुबान भी कर्ण जैसी सच्ची और अटल होती। दोस्तों, यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह आज के नेताओं के लिए आईना है और जनता के लिए सीख भी है। इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हर एक लाइन में छुपा है ऐसा संदेश जो आपकी सोच बदल सकता है। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। महाभारत का विनाशकारी युद्ध आरंभ हो चुका था। इसी बीच माता गांधारी ने कर्ण को अपने शिविर में बुलाया और गंभीर स्वर में बोली, कर्ण, मैंने तुम्हारा अच्छा कर्म देखा है, तुम्हारा संघर्ष देखा है और तुम्हारी असली महानता भी समझी हूँ। लेकिन तुम्हारे जन्म की वजह से और समाज की छोटी सोच के कारण लोग हमेशा तुम्हें नीचा समझते रहे और तुम्हारा अपमान करते रहे। कर्ण ने धीरे से सिर झुकाया और शांत स्वर में बोले, माता, मुझे इस बात की आदत पड़ चुकी है। जन्म तो मेरे हाथ में नहीं था, लेकिन कर्म हमेशा मेरे नियंत्रण में रहे। मैंने हमेशा सच्चाई, मेहनत और अपने वचन को ही अपना धर्म माना है। गांधारी गंभीर स्वर में बोली, सही कहा कर्ण, यही दुनिया की सबसे बड़ी भूल है। लेकिन तुमने साबित किया है कि असली वीर वही होता है जो हर परिस्थिति में धर्म और सत्य के मार्ग पर अटल खड़ा रहता है। इतना कहकर माता गांधारी कुछ पल के लिए मौन हो गई, फिर धीरे से आगे बोली, कर्ण, मेरा दुर्योधन अब बिल्कुल अकेला है, उसे मत छोड़ना। उसकी छाया बनकर, उसके साहस बनकर उसकी रक्षा करना। कर्ण गंभीर स्वर में बोले, माता, आप ऐसा कैसे सोच सकती हैं कि मैं दुर्योधन को अकेला छोड़ दूंगा? जिसने मुझे सम्मान दिया, पहचान दिया और दुनिया के सामने सिर उठाकर खड़े होने का अधिकार दिया, मैं उसे कैसे छोड़ सकता हूँ? इतना कहकर कर्ण कुछ पल के लिए मौन हो गए, फिर धीरे से आगे बोले, माता, जिस तरह सूर्य अपनी रोशनी नहीं छोड़ सकता, जिस तरह सागर अपनी लहरों को नहीं रोक सकता और जैसे चांद अपनी चांदनी को नहीं छोड़ सकता, वैसे ही कर्ण दुर्योधन का साथ कभी नहीं छोड़ सकता। इतना कहकर कर्ण माता गांधारी से आज्ञा लेकर वहां से चले गए। दोस्तों, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके बाद क्या हुआ? कर्ण ने जो वचन दिए उसे उन्होंने जीवन भर निभाया। उन्होंने कभी भी अपने निजी स्वार्थ के लिए अपना वचन नहीं तोड़ा, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न रहे। लेकिन अब जरा नजर डालिए हमारे देश के नेताओं पर। हमारे नेताजी वादों की ऐसी बरसात कर देते हैं कि लगता है मानो देश अगले ही दिन स्वर्ग बन जाएगा। लेकिन चुनाव खत्म होते ही वे अचानक ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे उन्होंने कभी कोई वादा किया ही नहीं है। और फिर 5 साल तक वही पुरानी कहानी दोहराई जाती है। लूट खसोट, घोटाले और जनता के साथ धोखा, सड़कें टूटी हुई, योजनाएं आधी अधूरी और विकास का नाम सिर्फ भाषणों में सुनाई देता है। लेकिन जैसे ही अगला चुनाव आता है, फिर वही चमकदार पोस्टर, वही मीठे वादे और वही नकली मुस्कानें। दोस्तों, आप जरा सोचिए, जब कोई नेता 5 करोड़ रुपए देकर टिकट खरीदता है तो क्या वह सच में देश के लिए काम करेगा, या फिर वही 5 करोड़ को 20 करोड़ बनाने की दौड़ में लग जाएगा? आप जरा सोचिए दोस्तों कि क्या हम सच में इस लोकतंत्र के मालिक हैं? और अगर नेता हमारे नौकर हैं, तो फिर एक गलत, बेईमान और भ्रष्ट नेता को सजा देने का अधिकार हमें क्यों नहीं है? दोस्तों, अब आपके लिए एक सवाल है। अगली बार जब आप वोट देने जाएंगे
तो क्या आप सिर्फ वादों के जाल में फंसेंगे या सच में अपने अधिकार का सही इस्तेमाल करेंगे? इस पर आपका जवाब क्या है? अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें। जय श्री कृष्ण।